Good morning, students of class 11th. In the previous video, we have discussed about the theory of the consumer behavior. We have started that theory, and we have also discussed about the marginal utility and the total utility. Okay. Now, in today's video, we will be discussing about the law of diminishing marginal यूटिलिटी इन डिटेल. राइट, कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात करी थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, बट आज हम डिटेल में बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे अबाउट दी टेबल, द यूटिलिटी शेड्यूल एंड द यूटिलिटी कर्व. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज more and more units of a commodity are consumed, the marginal utility tends to decrease. क्या कहता है कि as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility tends to decrease. मार्जिनल यूटिलिटी की ये टेंडेंसी होती है कि जैसे जैसे हम जो है अपना कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं यूनिट्स का, वैसे वैसे हमारा क्या है उसका उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होता जाता है. राइट, एक शेड्यूल बनाते हैं इसको समझने के लिए. एन लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे एम यू और यहाँ पे लिख देंगे टी यू. राइट, ये हमारा एक यूटिलिटी शेड्यूल का एग्जाम्पल है. व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. कि एन लिख दिया आपने 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, एन आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7. फिर हमने क्या किया, एम यू करा. एम यू के लिए आपको क्या करना है, ये मार्जिनल यूटिलिटी दिखाता है एम यू. फॉर एम यू what you will do, you will write a number. एक नंबर आप पिकअप करेंगे. राइट, नंबर पिक किया आपने 10, फिर जो है दो दो घटाते हुए लिखते गए 8 6 4 2 0 -2. राइट, एक नंबर लिए 10, फिर उसमें दो दो घटाते हुए लिखते गए नीचे तक. फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे टी यू. टी यू क्या होता है, सबसे पहले तो 10 ही आ गया, फिर 10 + 8, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30, 30 - 2 28. राइट, ये हमारा जो बनाया है, हमने क्या किया उसके बाद इसमें इसको प्लस किया, फिर जो नंबर आया इसमें इसको, फिर 18 आ गया, 18 में 6 को, 24 में 4 को, 28 में 2 को, 30 में 0 को, फिर इसको ऐसे प्लस करते हुए चलते गए, ये लिखते गए. राइट, ये हमारा शेड्यूल बना. ये शेड्यूल हमारा जो निकल कर आया, दिस इज कॉल्ड एज अ यूटिलिटी शेड्यूल. ये हमारा यूटिलिटी शेड्यूल आ गया. राइट, सो आई होप आपको यूटिलिटी शेड्यूल तक क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज अ यूटिलिटी शेड्यूल एंड हाउ इट इज मेड. राइट, और अगर आपसे एग्जाम में मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी शेड्यूल, तो आप यूटिलिटी शेड्यूल की डेफिनेशन बहुत इजी सी है. आप लिखेंगे दैट यूटिलिटी शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ marginal and total यूटिलिटी. राइट, एक जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है किसकी, मार्जिनल यूटिलिटी की और टोटल यूटिलिटी की, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन. राइट, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, एक यूटिलिटी शेड्यूल की. यूटिलिटी शेड्यूल के बाद दूसरी चीज आती है हमारी यूटिलिटी कर्व. यूटिलिटी कर्व बहुत सिंपल है. यूटिलिटी कर्व के अंदर हम क्या करते हैं कि एक कर्व बनाते हैं, एक ग्राफ बनाएंगे हम इसके अंदर, x y 0.
यहां पे आती है हमारी एन, मतलब यूनिट्स। यहां पर आती है हमारी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। राइट, नाउ व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ लाइन विच इज अ कर्व, एंड जहां से बेंड होना शुरू होती है वहां से आपको क्या करना है, एक डॉटेड लाइन जो है अपनी कॉपी के ऊपर ड्रॉ कर लेनी है। फिर ड्रॉ करने के बाद जहां से कर्व स्टार्ट होता है वहां से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल नीचे डिक्लाइन करती हुई, और जहां पर जो है ये गिरना स्टार्ट करता है वहां पे आपको इसको एक्स एक्सिस से टच करवाना है। ये आपका है एम यू, जिसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और ये क्या है आपका टी यू, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ओके, तो ये हमारा एक यूटिलिटी जो है कर्व हो गया। अगर मैं पूछता हूं कि एक यूटिलिटी कर्व की आप डेफिनेशन लिखिए, तो यूटिलिटी कर्व की डेफिनेशन बिल्कुल सेम हो जाएगी जो हमारे यूटिलिटी शेड्यूल की है, सिर्फ और सिर्फ टेबुलर प्रेजेंटेशन की जगह पर आप लिख देंगे इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, राइट। सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इट विल बी अ यूटिलिटी शेड्यूल, वो इट विल बी अ यूटिलिटी कर्व, और जो है अगर हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन है तो क्या हो जाएगा, वो यूटिलिटी शेड्यूल हो जाएगा। और यहां पर हमारा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी खत्म हो जाता है, राइट। ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था कि जैसे जैसे हम चीजों का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमको मिलती है वो जो है डिक्रीज होती जाती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, कि टी यू और एम यू के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हेडिंग डालेंगे दी relationship between TU एंड MU, कि TU और MU के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो देखिए 3 पॉइंट्स हमारे रिलेशनशिप है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन TU इज राइजिंग MU इज डिक्लाइनिंग, कि जब TU बढ़ रहा है, जब TU बढ़ रहा है तो MU क्या है, वो गिर रहा है, ठीक है। दूसरा, व्हेन TU इज मैक्सिमम, जब TU अपने मैक्सिमम पर है तब MU क्या है, 0 है, देन MU इज 0। थर्ड क्या है, व्हेन MU इज नेगेटिव, तो TU इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो जो है TU क्या है हमारा नेगेटिव, TU भी हमारा जो है गिरना स्टार्ट हो जाता है, कि जब MU जो है नेगेटिव हो जाता है तब जो है TU हमारा गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट जो थे हमारे थे कि TU MU के बीच में रिलेशनशिप जो दिखा रहे थे, राइट। कि जब जो है TU बढ़ता है तब जो है हमारा MU गिर रहा होता है बट पॉजिटिव होता है, जब TU मैक्सिमम पॉइंट पर होता है उस पॉइंट पर हमारा MU क्या होता है, 0 होता है, और जब हमारा MU नेगेटिव होना स्टार्ट कर जाता है तीसरे फेज में तो हमारा क्या होता है, TU भी डिक्लाइन करना शुरू कर देता है आफ्टर दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये था हमारा दी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बट क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी अपने आप में एक हाइपोथेसिस है, और हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि कोई भी हाइपोथेसिस पूरी नहीं होती है विदाउट एनी एजम्पशन। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एजम्पशंस क्या क्या होती हैं। तो देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बच्चों 3 एजम्पशन होती हैं। सबसे पहली एजम्पशन क्या है कि
एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक चीज ही कंज्यूम करी जा रही है, दैट ओनली अ स्टैंडर्ड इनपुट इज टेकन एट अ टाइम, कि एक बार में एक स्टैंडर्ड इनपुट ही लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जो है एक बार में पूरी एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, बाद में फिर आधी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, फिर 1/4 कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं, पूरी की पूरी यूनिट ही एक बार में कंज्यूम कर रहे हैं, सेकंड बार में पूरी यूनिट ही कंज्यूम कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड ले रहे हैं, राइट। कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज इज कॉन्टिन्यूस, कि हमारा जो कंजम्पशन है कमोडिटी का इज कॉन्टिन्यूअस, कि एक बार में अगर एक चीज लेना शुरू कर रहे हैं तो उसको कंज्यूम करते रह रहे हैं, करते रह रहे हैं, करते रह रहे हैं, जब तक कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नहीं हो जाता, तब तक जो है हम कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं। एंड यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर, की कार्डिनल अप्रोच, वो सॉरी ऑर्डिनल अप्रोच एप्लीकेबल है, कार्डिनल अप्रोच एप्लीकेबल है, राइट। सो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, राइट। सो ये हमारी तीन अप्रोचेस हैं, तीन एजम्पशंस हैं कि हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे काम करता है, वो किस किस एजम्पशन के ऊपर काम करता है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसका शेड्यूल कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, और हम उसको कैसे लिखते हैं, राइट। उसकी एजम्पशन भी समझ में आ गई होंगे, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। In the next video, we will meet with an important topic, which is your consumer's equilibrium. Okay, so till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.